रहमान रहीम। सवाल नंबर 7 अकॉर्डिंग टू बोर्ड, उसमें मुकालमा, रुदाद और रोज़नामचे का सवाल होता है। तो मुम्तहन अक्सर मुकालमा और रुदाद पूछता है, लेकिन मुम्तहन की मर्ज़ी है वो हमसे रोज़नामचा भी पूछ सकता है। तो रोज़नामचा क्योंकि 10 नंबर का होता है, इसको हल करने का तरीका मैं आज आपको समझा रहा हूँ, तो आपने निहायत तवज्जो से सुनना है। सवाल नंबर 7 है, आप इसे फ़र्ज़ करो आपके पास आंसर शीट मौजूद है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड। हल करने का तरीका ये है, आप मार्कर से लिखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, आप मार्कर से रोज़नामचा लिखेंगे खूबसूरत बना के। रोज़नामचा लिखने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, आप लिखेंगे उन्वान। उन्वान फ़र्ज़ करो जिसका रोज़नामचा है, एक डॉक्टर का रोज़नामचा या कोई और, एक उस्ताद का रोज़नामचा या कोई और वो पूछ सकता है। अक्सर जो है ना वो ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ रोज़नामचा पूछता है। वैसे रोज़नामचे 3 किस्म के होते हैं। एक सरकारी रोज़नामचा होता है, दूसरा जो होता है सरकारी रोज़नामचे के साथ साथ जो है ना ज़ाती रोज़नामचा, ज़ाती रोज़नामचे के साथ साथ तीसरा जो होता है वो अखबारी रोज़नामचा। तो इम्तिहान में आप लोगों से जो पूछा जाता है वो ज़ाती रोज़नामचा का ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 10 नंबर का सवाल है। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि आप लिखेंगे रोज़नामचा, उसके बाद उन्वान लिखेंगे। इसके लिए लेंथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है तो इसके लिए कम से कम आप एक सफ़ा ये कंप्लीट करेंगे और दूसरा सफ़ा ये कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक सफ़ा फिर दूसरा सफ़ा, और मुमकिन है टाइम है तो 2.5 सफ़ा तक आप ले जाएं, वगरना 2 सफ़ात इसके लिए सफिशेंट है। तो एक डॉक्टर का रोज़नामचा फ़र्ज़ करो आपसे पूछा गया है, तो आप इसे हल कैसे करेंगे। आप लोगों को ये याद रहे, इसमें आप सीगा वहद मुतकल्लम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एक डॉक्टर का रोज़नामचा पूछा गया है तो डॉक्टर जो है ना आप ख़ुद बन जाएंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी कि अपनी ज़ात के मुतालिक आप गुफ्तगू करेंगे। एक डॉक्टर का रोज़नामचा आप लोगों ने लिख लिया, उसके बाद आप डेट लिखेंगे। जैसे परसों उर्दू का पेपर है तो होगा 11, आप लिखेंगे 11। फिर उसके बाद ख़ात की अलामत या ख़ात फाजिल की अलामत लगा सकते हैं आप, मई 2024 ईस्वी। ये लिखने के बाद आप रोज़नामचा शुरू करेंगे। मैं सुबह सवेरे बेदार हुआ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर की जो रूटीन होती है आपको इस बात का इल्म होना चाहिए, अपनी तरफ से आप लिखेंगे सुबह सवेरे डॉक्टर साहब बेदार हुए, बेदार होने के बाद जो है ना वो सैर की तरफ गए, या नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद वो सैरगाह की तरफ गए, सैर व तफरीह की, वहाँ उसकी किसी दोस्त से मुलाकात हुई। ये आप लिखते जाएंगे, यानी कि आप बातें जो जो आपकी दिन में आपके साथ हो रही हैं फिर आप लिखते जाएंगे। फिर जो है ना घर आए, आप फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद आपने क्या किया, नाश्ता किया, ये आप लिखते जाएंगे। नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आप ऑफ़िस के लिए रवाना हो गए, या जहाँ आप जा रहे हैं अपने ऑफ़िस में वहाँ पहुँचे, वहाँ आपने मरीज़ देखे, मैंने वहाँ पे मरीज़ देखे। तो किसी मरीज़ के साथ कोई गरीब मरीज़ आपके पास आया, उसके साथ जो आपकी हमदर्दी हुई, यानी कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस बात को क्या करना है, बयान करना है। इस तरह गुफ्तगू करते जाएंगे। और फिर आप घर वापस आए, घर वापस का आने के बाद 2 बजे फ़र्ज़ करो आप वापस आए, घर में आपने फिर रेस्ट किया, या फिर जो आपकी रूटीन थी उसको भी क्या करना है, कलम के साथ पेज पे उतारते जाना है। कलम के साथ क्या करना है, पेज पे उतारते जाना है। फिर उसके बाद जो है ना आप शाम को आप दोस्तों के साथ मिले, या आप किसी महफ़िल में गए, फिर घर वापस आए, फिर आपने जो खाना खाया उसके मुतालिक लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है ना आपने टेलीविज़न देखा, आपने फैमिली को टाइम दिया, तो वो आप बयान करेंगे। उसके बाद जो है ना ये सारी रूटीन आप बयान करते जाएंगे। अब आखिर में आप बताएंगे कि अब रात के क्या बज रहे हैं, अब रात के 10 बज रहे हैं,
یا 11 بج رہے ہیں تو آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ روزنامچہ لکھ رہے ہیں اور آپ سو رہے ہیں. تو یہ ڈیلی ڈائری بھی کہلاتا ہے. تو آپ نے اس طرح سے کتنے صفحات مکمل کرنے ہیں؟ ایک صفحہ یہ اور دوسرا یہ، 2 صفحات لازمی. اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے اور ٹھاٹھے مار رہا ہے تو پھر آپ 2.5 صفحات تک لے جائیں گے. شکریہ.